Hello everyone. Today we are going to study about the first unit of class 12th physics, which is electrostatics. Now what is electrostatics? Electrostatics physics की वो ब्रांच है जिसमें हम static charges और you can say stationary charges के बारे में स्टडी करेंगे. Stationary charges उन्हें कहते हैं जो अपनी जगह से मूव नहीं हो पाते, या आप कह सकते हो कि जो रेस्ट पे होते हैं. अब चार्जेस अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड्स आर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. इफ यू स्प्लिट दिस वर्ड, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक, first is electric charge and another is static. So from this it is very clear कि ऐसे चार्जेस जो स्टैटिक है, जो रेस्ट पे है, उनकी पूरी स्टडी को ही हम फिजिक्स में एक ब्रांच का नाम दिया गया है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं. तो ये जो चार्जेस होते हैं ये अपने बीच में आइदर दे आर ऑफ सेम नेचर और अपोजिट नेचर, तो उनके बीच में एक फोर्स होता है, वो फोर्स उन लोग एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं और डिफरेंट फेनोमेना को अराइज करते हैं. उसके बारे में हमको इस यूनिट में डिटेल में स्टडी करना है. So as you are seeing on this, electrostatics is the branch of physics in which you can study about static charges. Now what are charges? As you all have know, there are three types of charges: positive charge, negative charge and a neutral charge. पॉजिटिव चार्ज उसे कहते हैं जिसे हम सब जानते हैं, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, नेगेटिव चार्ज हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, एंड द बॉडीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल विच हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. जैसे कि पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज उन बॉडीज को बोला जाता है, उन ऑब्जेक्ट्स में पॉजिटिव चार्ज होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, in which they have less number of electrons, or you can say in which they have excess numbers of positive charge. जिनके पास में ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उन्हें हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहते हैं. और पॉजिटिव चार्ज का होना मतलब इट हैज अ प्रोटॉन. नेगेटिव चार्ज ऐसी बॉडीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. मतलब सपोज यू हैव अ बॉडी, इफ इट हैज नेगेटिव चार्जेस, सो दिस बॉडी इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इनके पास में क्या है, इनके पास में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी. वहीं पर अगर आप प्रोटॉन की अगर हम बात करें, कोई ऐसी बॉडी जिसे हम पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, तो उस बॉडी के पास में पॉजिटिव चार्जेस होंगे ज्यादा, मतलब उनके पास में प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है. एंड इन दिस बॉडीज दे हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है. So whenever there is a deficiency of electrons, that body have positive charge, and when a body has excess of electrons, that body is negatively charged. Now what about neutral charge? Neutral charge किसे कहेंगे? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो और इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसी बॉडी को हम कहेंगे दे आर न्यूट्रल. सपोज दिस इज अ बॉडी, it has 10 number of protons and 10 number of electrons, so they cancel out each other. वहां पे ना प्रोटॉन्स की डोमिनेंसी है ना इलेक्ट्रॉन्स की डोमिनेंसी है, so we can say that this body is neutral. But in this unit we are dealing about इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ओनली. व्हाई नॉट न्यूट्रॉन? न्यूट्रल बॉडीज के बारे में हम क्यों बात नहीं करेंगे? न्यूट्रॉन जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, हमने प्रोटॉन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन पढ़ा और न्यूट्रॉन पढ़ा. न्यूट्रल बॉडीज, हम न्यूट्रॉन को अगर हम बोले तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. बट हम इस यूनिट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही डील करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं ऐसे स्टैटिक चार्जेस होना चाहिए उनपे. न्यूट्रल बॉडीज में कोई चार्ज नहीं होते, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो उनके बारे में इसलिए हम इस यूनिट में डील नहीं कर पाएंगे. सो एज वी हैव सीन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम नॉर्मली ई से डिनोट करते हैं. दिस इज अ सिंबल, ओके, which is denoted by E. If it is E plus, so it can be stated as proton, and if it is E minus, it can be stated as electron. This is known as proton symbol, you can say. You can also use small p for the proton and E for the electron. And the electronic charge which the body can carry is 1.6 in 10 to the power minus 19. एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि चार्ज का यूनिट क्या होता है. तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. इफ आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, सो यू कैन पुट माइनस हियर. इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, सो यू कैन प्लस हियर. ओके, अब चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं? सिंबॉलिकली चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू. इट इज अप टू यू, आप कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. एंड उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलम. एसआई यूनिट इज कूलम एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम.
चार्ज जो होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसीलिए हम चार्ज को क्या कहते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं चार्जेस की एसआई यूनिट हो गई कुलम, बट कुलम जो होती है वो एक बड़ी यूनिट हो जाती है, तो उसको आप मल्टीपल्स में और सब मल्टीपल्स में भी लिख सकते हैं। कुलम उसकी बड़ी यूनिट है। अगर हम उसके स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं तो स्मॉलर यूनिट में यू कैन राइट मिली कुलम, माइक्रो कुलम, pico coulomb, nano coulomb. These are the smaller units of charges. And milli means what? 10 to the power minus 3 coulomb. Micro means 10 to the power minus 6 coulomb. Pico means 10 to the power minus 12 coulomb. Nano coulomb means 10 to the power minus 9 coulomb. So these are the smaller units of electronic charge, or you can say electric charge. And whenever we have to deal about the larger charges, अगर हमें बड़ी charges है, coulomb से भी बड़ी यूनिट हमें यूज करनी है, then we can use mega coulomb, then we can use kilo coulomb. Kilo means 10 to the power 3 and mega means 10 to the power 6. Now as we have known कि हमने अभी देखा चार्जेस पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं. Suppose we have a body, it has a positively charged and this body has a negative charge. So plus and negative, if it is of opposite nature, so there is an attraction between them. एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और जब भी आपको लाइक चार्जेस मिलेंगे जैसे प्लस प्लस नेचर के हो या नेगेटिव नेचर के हो, तो उनके बीच में आपको एक रिपल्शन देखने को मिलेगा. देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एंड इफ इट इज ऑफ सेम नेचर प्लस प्लस और माइनस माइनस, सो देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन देम. ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे. देन why? Because in these two cases there is a similar nature of charges. यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इस बॉडी में नेगेटिव है, इस बॉडी में नेगेटिव है, so they have similar nature of charges. In this case they repel each other. वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनके बीच में जो एक फोर्स एक्सर्ट होगा वो फोर्स एक दूसरे को दूर करेगा. और अगर बॉडीज का नेचर अपोजिट होता है तो इन दैट केस यू कैन से, बॉडीज का नेचर अगर अपोजिट होता है तो इन दैट केस यू कैन से कि उनके बीच में कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा. वो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा. And what about neutral interaction? This is called attraction when it is between the opposite nature of charges, and repulsion when it is between the similar nature of charges. And what about neutral interaction? Whenever a bodies have equal number of protons and equal number of electrons, it means that body is neutral. तो neutral bodies के बीच में कोई भी force act नहीं होगा. This is the thing. क्योंकि उनके बीच में जो net force होगा that becomes zero. Now we are moving towards properties of electronic charges. इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है. जैसे कि हमने देखा बेटा चार्जेस जो होते हैं दे आर क्वांटाइज्ड. इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में कोई भी बॉडी है तो उस बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अगर मैंने कहा ये बॉडी के पास में 1e चार्ज है, मैंने कहा इस बॉडी के पास में 2e कूलम चार्ज है, मींस व्हाट? मींस दिस कि इसके पास में n जो होगा, n मस्ट बी द इंटीजर, n इंटीजर ही होगा. n की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, n की वैल्यू आप फ्रैक्शन में नहीं ले सकते. नेगेटिव इन द सेंस आप -1/2 यूज नहीं कर सकते, 3/2, 4/9 एंड ऑल एक्सेट्रा. दीज आर नॉट वैलिड वैल्यूज. चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं. एंड एज यू हैव सीन E इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. E इक्वल 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. अगर वहां पे अगर हमने बोला इस बॉडी के पास में -5e कूलम चार्ज है, मींस व्हाट? आपको यहाँ पे पता है कि इस बॉडी के पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, आपको बस E की वैल्यू वहां प्लेस करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी. सो दिस इज द फॉर्मूला. इससे हम ये कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी जो होती है, किसी भी बॉडी में कितना चार्ज प्रेजेंट है वो हमेशा इक्वल होगा उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के. मूविंग टुवर्ड्स कंजर्वेशन. सो बेटा चार्जेस आर स्केलर इन क्वांटिटीज एंड इट आल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज को आप कभी क्रिएट नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इट जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सिर्फ आप उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ला सकते हो. दिस वी कैन स्टडी इन मोड्स ऑफ चार्जिंग ऑल्सो.
यू कैन सी इन दैट वीडियो अबाउट मोड्स ऑफ चार्जिंग कि हम किस बॉडीज में चार्ज कर सकते हैं, किस बॉडीज में हम चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ओके, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। दे आर न्यूट्रल, देन द बॉडी व्हेन यू हैव रब्ड इट, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, एंड सो ऑन। So here you can see electric charge is conserved in isolated systems. The total electric charge remains constant. Charges हमेशा constant रहेंगे as the charges can only be transferred between objects. जैसे मैंने बताया charges सिर्फ objects के बीच में transfer हो सकते हैं, they remains constant. ऐसा नहीं होगा कि वो destroy हो गए हैं। Now additivity. Additivity means what? As we have just studied, चार्जेस जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो चार्जेस को ऐड करने के लिए हमें कोई अलग टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती, कोई अलग टेक्निक से हमें एडिशन नहीं करना पड़ता। एज यू हैव Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्जेस प्लस अप टू Qn चार्जेस, यू कैन नॉर्मली ऐड देम। एल्जेब्रिक सम, अगर आपके पास एक बॉडी है एंड उसमें अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट है तो वो एडिटिविटी नेचर को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी एडिटिविटी है, जिसमें आप चार्जेस को डायरेक्टली इंडिविजुअल चार्जेस को ऐड करके टोटल चार्ज निकाल लोगे तो आपको उस बॉडी का टोटल चार्ज मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू ऐड देम नॉर्मली एज यू आर एडिंग सम नंबर्स। स्केलर क्वांटिटीज को जैसे आप ऐड करते हैं वैसे ही आप चार्जेस को ऐड करेंगे, बिकॉज चार्ज इज ऑल्सो वन ऑफ द स्केलर क्वांटिटी।